सीताराम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर भक्त और भाव की बात करेंगे और मैंने क्या ऑब्जर्व किया इतने दिन वहाँ पर रह के। और गुरु हो चाहे भगवान हो और भक्त हो, सब भाव के भूखे हैं और भाव और भावनाएं जो वहाँ पर देखने समझने की कोशिश की, क्योंकि गुरु जी के विचार सिर्फ विचार ही नहीं है। क्या विचार, सुनिए। वो क्रांति घटेगी कि ना तुम नास्तिक रहोगे ना तुम आस्तिक रहोगे, तुम अगर वास्तविक रहोगे तो ही तुम प्रभु के नजदीक रहोगे। तो सुना दोस्तों आपने, ये है अगर आप वास्तविक हैं तभी प्रभु के नज़दीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग फोटोग्राफर को, जो कि मैं और ये और एक दो और यूट्यूबर थे वहाँ पर, जो कि बिल्कुल यहीं पर जहाँ जगह है यहाँ पर ही हम लोगों ने सारी कथा सुनी है। और इनको मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था काफ़ी दिनों से, और मेरी आप वीडियो अगले आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे भी कि मैं भी डे वन से जो जो जब जब मैं वहाँ पर गया हूँ और ये मैंने कथा जब वहाँ पर रिकॉर्ड की है या जो बातें सुनी है, कथा सुनी है, तो इन साहब को भी देखते हुए सुना है और इनसे बात भी की है, इनके विचार भी सुने हैं। और जब गुरुदेव ने टोका, इधर आइए, कैमरा वाले दादाजी इधर आओ। हाँ, तुमने हमारी फोटो खींची, तुम मंच पे आओ, हम तुम्हारी फोटो खींचेंगे। तो ये मेरे बिल्कुल साथ खड़े थे और मैंने कैमरा ऊपर कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि गुरुदेव मुझे कह रहे हैं, और मैं हड़बड़ाहट में मेरा हाथ मतलब मोबाइल हट गया कि भाई ये इशारा इन्होंने मेरी तरफ किया है, जबकि वो मेरे साथ खड़े थे कंधे के बिल्कुल पास में। उन्हें कह इशारा करके वो मंच पे बुलाते हैं और सम्मान देते हैं। और क्या बातें हुई मंच पे, हमने इनसे बातें की, वो अलग बात है। वहाँ थोड़ा इशू हो गया ऑडियो का, क्योंकि स्पीकर के बिल्कुल पास खड़े थे तो बहुत आवाज़ तेज़ थी और माइक का मेरा थोड़ा इशू हो गया, शायद बैटरी का, जो भी रीज़न रहा। लेकिन जो बात थी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए किस तरीके से जब उन्होंने बुलाया तो कैसे सम्मान दिया और क्या कुछ हुआ। पहले 11 साल मैं घोर अंधेरे में था, मेरा कोई काम नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या था, मेरे को समझे नहीं थी उस बात की। उसके बाद भी जो हुआ वो करिश्मा है, कोई चमत्कार है, कोई कृपा है, मेरे को कुछ नहीं पता है। दिमाग वाले लोग जानते होंगे, मेरे को ये पता है महाराज जी की वजह से मेरे लोग मेरे को वापस मिल गए, मेरा काम चलना शुरू हो गया, मैंने गाना शुरू कर दिया। और महाराज जी के लिए सबसे पहले मैं वही गाना जो उस दिन गाया था, उसकी सिर्फ 2 लाइनें, उसके बाद महाराज जी के बोलने पे मैं हिंदी भजन बना के लाया हूँ राम जी का, वो आपको सुनाऊंगा। पहले सिर्फ 2 लाइन। तेरी नजर सवल्ली हो जावे, तेरी नजर सवल्ली, रहमत नरकत दे रहमत नू, रहमत नरकत दे रहमत नू, मेरी जान सुखली हो जावे, तेरी नजर सवल्ली हो जावे, तेरी नजर सवल्ली। महाराज जी, तो आपने देखा दोस्तों, अंतिम क्षण में गुरुदेव ने फोटोग्राफर बुलाया, उनसे क्या बात की ऑफ द कैमरा मैंने भी बात की है, ऑन द कैमरा भी कोशिश की थी लेकिन कुछ इशू हो गया, आवाज़ नहीं आई है। लेकिन वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या कहा था इन साहब ने। लेकिन आप देखिए, लोग वहाँ फोटोग्राफर की कोई कमी नहीं, हर कोई, कैमरामैन भी बहुत सारे हैं, फोटोग्राफर भी बहुत सारे हैं, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो भी जिसके साथ जुड़ा हुआ है, जो भी कंपनी है, कभी कोई बागेश्वर धाम से है, कोई संस्कार से है, कोई और भी अदर, तो सब अपनी तरफ से कैमरामैन की कोई कमी थी। लेकिन इनके ऊपर इनकी नज़र क्यों गई, और मेरी भी आप देखेंगे 5 दिन जो वो कथा हुई है, मैंने भी बीच बीच में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जब आप मेरा आगे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई ये चीज़ें मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था। और यही चीज़ें हैं, भाव को देखने की कोशिश अक्सर लोग दिखते हैं, चाहे कहीं भी बैठे हों, और वो चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, चाहे मंच के पीछे बैठे हों चाहे सेलिब्रिटी हों, भाव एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डुप्लीकेसी नहीं चलती और आप जज कर लेते हैं कि कौन किस भाव से बैठा है और कौन क्या लेने आया है वहाँ से। तो अक्सर इनकी कथाओं में भी हम सुनते हैं किस तरीके की बातें होती है। तो देखिए, ये सारी फ़ोटोग्राफ, ये जो चीज़ें हैं, मैंने उन्हीं से अपने मोबाइल को पकड़ा के खिंचवाई हैं, जितनी भी मेरी आप देख रहे हैं कि भाई, क्योंकि वो ही एक ऐसे शख्स है जिनसे बात करने में भी बड़ा मतलब जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि उन्होंने बोला भी बातों बातों में मेरे से, जो बात मैं आगे हुई मेरी कि मुझे गुरुदेव ने ऑफ़र किया है कि आप धाम पे आइए, तो फिर दिल्ली वाले ऐसे हैं कि मैं कैसे छोड़ के जाऊँगा। मैं कहा जी दिल्ली वाले, हाँ, ये कहा कि दिल्ली वाले बहुत अच्छे हैं। मैं कहा कि दिल्ली वाले बहुत अच्छे नहीं हैं, अगर आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं।
तो इस तरीके की चीज़ें बहुत हुई जिससे कि इनके भाव को समझ में आ गया कि किस तरीके की भावना थी, उनका जेस्चर किस तरीके था, हाव भाव कैसे था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये सारी चीज़ों को गुरुदेव जहाँ बैठे हैं उस ऊंचाई के ऊपर, ठीक है ज़रूर लास्ट में जो बिल्कुल पीछे है वो ना दिखाई दे, क्योंकि आँखों की भी एक लिमिट होती है, लेकिन जितने भी आसपास हैं देखिए सबके भाव हाव भाव पूरी तरीके से समझ में आ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तीनों चारों लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कथा को, जो उस टाइम जो बात उन्होंने बोली है, लेकिन आप देखिए किस तरीके के भाव भावनाएं और किस तरीके के जो बॉडी लैंग्वेज है देखिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो ये मैंने ये पहले की दूसरे दिन की शायद कथा है, हाँ ये दूसरे दिन की कथा है, दूसरे दिन जिस दिन दरबार लगा, तो ये चीज़ें मैं भी साथ साथ ऑब्जर्व कर रहा था। और लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मेरे साथ ही जो खड़े हो गए, उन्होंने जब इशारा किया तो मेरे भी हाथ काँप गए और मोबाइल मेरे हाथ से हिल गया, जो कि मैंने दिखाया। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली कि हम कहीं भी बैठें, भाव भगवान को भी पसंद है, गुरु को तो पसंद है ही है, और आपस में भी इंसानों का भी इंसान से, क्योंकि जो इस तरीके के रखता है भाव या जेस्चर या जिस तरीके की उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, तो लोग उसके नज़दीक जाते हैं, अदरवाइज़ उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत से लोग हैं आए हैं, सबको ज़्यादातर लोग दुखी हैं, ज़्यादातर लोग परेशान हैं, ज़्यादातर लोग अब जो इस तरीके हैं वो अपने फ़ोन और उनको यही मकसद है कि भाई किस तरह से सेल्फी हो जाए, इस तरीके की बहुत चीज़ दिखाई दी है। लेकिन जो चीज़ है वो ऐसी है कि जो बोला जाता है कि भगवान भाव का भूखा है, तो भाव का भूखा हर कोई है, और यही चीज़ इन्हें ऊंचा बनाती है और यही चीज़ें उनको और लोगों के नज़दीक लाती है। तो ये सारी जितनी मैं बात करते करते आपको वीडियो फोटोग्राफर दिखा रहा हूँ अपनी, ये उन्हीं के द्वारा खींची हुई है, क्योंकि वहाँ पास में मेरे वही थे जो जिनसे लग रहा था कि हाँ इनसे वो बोलूँगा कुछ तो वो कर देंगे, अदरवाइज सारे के सारे अपने काम मस्त चीज़ें हैं, वो है सिर्फ श्रद्धा भाव। और ये चीज़ जब मैंने लास्ट में मंच के गया, तब लास्ट में जो एक भक्त मिले उनके विचार सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ मैंने लास्ट में बिल्कुल मंच के लास्ट में भी ऑब्जर्व करी। क्या बोला अभी उन्होंने, आपने ताली बजाई? उन्होंने कहा कि परमात्मा के रूप अनेक हैं एक। अच्छा, तो यहाँ से तो गुरुजी ना दिखाई दे रहे हैं ना कुछ, आप यहाँ से सुन रहे हो? हाँ ये सामने चल रहे चल रहा है, तो घर पे भी चल जाता। आए दूर से दर्शन करने को, यहाँ कृपा बन दूर काफ़ी आगे क्यों नहीं कर रहे कोशिश जाने की? बैठे हैं वो बच्चे बैठा था चल। अच्छा, तो गुरुजी से कब से जुड़े हो या कब से मान रहे हो, सुने हो उनको कब से? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से धाम पे गए हो? धाम पे गए हैं। अच्छा, तो और भी गुरु हैं, जैसे अनुराधाचार्य जी की कथा है 12 से उनकी शुरू है, देवकी नंदन जी भी हैं और हमारे प्रदीप मिश्रा जी भी हैं, ये सभी कथाएं कहते हैं। सभी को सुनते हो या क्या, मतलब किसी किसी को सुनते हो, किन को सुनते हो? 2-3 गुरुओं की सुनता रहता हूँ वैसे। ज़्यादा अच्छे कौन से लगते हैं? इनकी कथा भी बढ़िया लगती है, हनुमान कथा इनकी अच्छा, वैसे नाम तो श्री आनंदपुर का ले रखा है। यहीं रहते हो? यहीं? हाँ ये मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से आए हो, तो रोज आना जाना कर रहे हो? नहीं आज आया हूँ। अच्छा, लेट हो जाएगा मामला तो आज, कोई कथा नहीं, काफ़ी देर से हुई है। हाँ बस 2 बजे चले थे वहाँ से। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ भक्तों की राय। तो ये चीज़ मैंने मंच के अंत में भी देखी, महसूस करी, क्योंकि जो चीज़ है वो है कि आप किस भाव से हैं। ये नहीं कि आप वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, कोई ऐसा कोई इशू नहीं, जिस चीज़ की बात मैं कहने नहीं चाह रहा, लेकिन भाव जो है वो सामने वाला पहचान लेता है। आप भी, आपके पास भी पावर है, आप भी पहचान लेते हो कि सामने वाला किस भावना से क्या बात कर रहा है। ये शक्ति ऊपर वाले ने सबको दी हुई है, और गुरुदेव जहाँ बैठे हैं और जिस तरीके की उनमें शक्ति है या जिस तरीके की वो अपना ऑरा बना चुके हैं, दिखा चुके हैं अपनी ताकत को या अपनी भक्ति को, उस तरीके के लोग को तो अगर आप जाके मंच के सामने बैठ के जो भी हरकत करेंगे, जिस तरीके की बातें करेंगे, वो उनके नज़रों से छुपेगी नहीं। और ये सारी चीज़ें आप उनका एक्सपीरियंस होता जा रहा है, जैसे जैसे दिन साल बीतते जा रहे हैं, कथाओं पे कथाएँ हो रही हैं, सामने लोग आते हैं, किस भाव से आते हैं, किस मनसा से आते हैं, किस तरीके का उनका पोस्चर जेस्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और जैसे सिर्फ ये है कि जी हाँ ऐसा है वैसा है, क्या है क्या नहीं है, तो वो भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, तो उनको भी अन्यथा आप ले जाता है, अपने खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना कोई पड़ेगा, ना छोटे का, ना सेलिब्रिटी का, ना संत का, ना किसी भी तरीके का इस तरीके का नहीं है कि इन सब चीज़ों को कैटेगराइज करके या डिफ्रेंशिएट करके देखा जाए।
भावनाएं जहाँ भी नज़र आ रही हैं, जहाँ भी जिस तरीके की चीज़ समझ में आ रही है, नोटिस की जा रही है और यही चीज़ इनके फ़ैन फॉलोइंग और बढ़ाती जा रही है। देखिए, मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत थोड़ी सी यहाँ साथ नहीं दे पाई, क्योंकि बिल्कुल कथा समाप्त हो चुकी थी और बहुत लंबी खींची थी। तो माइक का इशू हो गया और बिल्कुल स्पीकर नीचे बज रहे थे और उन आवाज़ भी काफ़ी कम थी और मेरे दिमाग में था कि माइक चल रहा है तो आवाज़ आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आवाज़ की इशू हो गई। लेकिन जो बात हुई कि भाई मंच पे आपको बुलाया, क्या कहा गुरुदेव ने? तो कहा कि भाई आप काफ़ी मतलब श्रद्धा भाव से करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप क्यों नहीं हमारे धाम पे आ जाइए और धाम पे हमारे साथ काम कीजिए। तो इस तरीके की बातें कही। तो उन्होंने कहा जब मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगा, और दिल्ली वाले बड़े ही प्यारे हैं। तो मैंने कहा कि भाई दिल्ली वाले प्यारे नहीं हैं, आप प्यारे हैं तो सब प्यारे हैं। तो बात वो भी उन्होंने हाथ जोड़ा जैसे अभी जोड़ा। तो इस तरीके की चीज़ें हुई। तो मतलब मंच के ऊपर इस तरीके की बात हुई थी कि उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये वाकई ही ईमानदारी से जो पहले लाइन बोली गई थी वीडियो के स्टार्ट में, याद आया आपको? जी हाँ, अगर आप वास्तविक रहोगे तो प्रभु के नज़दीक रहोगे। तो मतलब जो सच्चाई है, रियलिटी है, आप बनावटी करते हैं, ये भाव और भंगियाएँ और इस तरीके की चीज़ें, श्रद्धा भाव आप बनावटी नहीं कर सकते। दिख जाता है सामने वाले को कौन किस इंटेंशन से, किस भावना से आया हुआ है। तो यही कुछ विषय बातें हुई थी। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फोटोग्राफी कर रहे थे और कह रहे थे कि काफ़ी मुझे इस तरीके की लाइन में आपको समझ सकते हैं कि कई बार लोग किस तरीके ऑफ़र करते हैं कि हमारा ये केस है, वो केस है, आप ये प्रूफ कर दीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें ऑफ द कैमरा हुई। तो लेकिन ये भावनाएं कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को गुरुदेव उजागर करते हैं। अगर आप मंच पे हैं, कहीं भी हैं, अगर आपकी भावना सही हैं तो अवश्य नोटिस करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। और वही चीज़ भगवान की भी है। भगवान भी एक साथ पूरी दुनिया की नहीं सुनता, जैसे जैसे नंबर लगता है सबको वो सबकी सुनते हैं। तभी ये विश्वास ही है जिस पे दुनिया टिकी हुई है और चल रहा है। तो आप अपनी भावनाएं क्या हैं, आपकी श्रद्धा क्या है, उस चीज़ का ज़्यादा मैटर करता है इस चीज़ के अंदर। बाकी लोग हर तरीके के हैं और गुरुदेव इन चीज़ों को इस टाइम ऑब्ज़र्व करने में किसी तरीके की कोई कमी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जहाँ पे वो बैठे हैं। तो ये थी वो बात जो आप गए, आप गए वहाँ 5 दिन 6 दिन, और मैं तो काफ़ी कथाओं में जा चुका हूँ। मैंने IP एक्सटेंशन से इनकी कथाएं फॉलो करनी स्टार्ट की हैं। तो IP के बाद से BD ग्राउंड जो मेरे के पास, फिर उसके बाद खादर, यमुना खादर, फिर अब ये हुई है और कुरुक्षेत्र भी होया है एक बार। गाज़ियाबाद की वीडियो है, क्योंकि पहले एक बार शेड्यूल हुई थी, वो कैंसिल हो गई। तो आप देख सकते हैं, ना किसी गरीब, ना किसी अमीर, ना किसी संत, ना किसी सब कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी भावनाएं, अपनी श्रद्धा को अगर बना के रखते हैं, जाते हैं, तो वो चीज़ें, और वो बनाने की भी नहीं है आपकी कोई ट्रेनिंग लेके जाने की वाली बात है। आप में है दिखेगी, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सबकी अपनी अपनी भावना है और इस तरीके की चीज़ें हैं। यही चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। मैंने मंच के लास्ट में भी जाके लोगों से बात की, ऑफ द कैमरा बात की, कई बार ऑन द कैमरा भी बात की, मैं जो शेयर कर चुका हूँ। इस तरीके की चीज़ें ये देखने की और समझने की जो चीज़ मिली कि जो जिस तरीके का है उसको जज करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। और लोग इसी आस उम्मीद में इनके जो कथाओं में भीड़, इनके दरबार में तो उससे भी ज़्यादा भीड़ नज़र आने का कारण मुझे समझ में आती है। अनिरुद्धाचार्य जी भी कल आ चुके हैं, लेकिन अब परसों डे 1 लास्ट, जब लास्ट कथा हुई है, तब से बारिश का वो आलम है कि पूछिए मत। बारिश बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और लगातार कंटिन्यूस जो झड़ी वाली, सावन वाली बारिश है, उस तरह से हो रही है। तो बहुत ही कुछ मतलब रास्ता आना जाना इतना आसान भी नहीं रहा। उसकी वजह से भी क्राउड में थोड़ी कमी आई है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी पहुँच चुके हैं, कल उनकी कथा हुई और उनका भी यंगस्टर में काफ़ी क्रेज है। जैसा कि मैं बात कर चुका हूँ पहले एक वीडियो में, मैंने बात करने की कोशिश की थी। कोशिश करूँगा 1-2 दिन में वहाँ पे भी जाने की, क्योंकि थोड़ा मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ रहा है वो, और वो सारी चीज़ें और ये बारिश और ट्रैफिक सब चीज़ें उस चीज़ को और सोचने मजबूर करती है कि किस तरह से कैसे जाया जाए। लेकिन ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने ऑब्जर्व की। आप कहेंगे आप गए तो क्या आपने पाया, क्या खोया, और आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं और क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोशिश करेंगे जो आसपास की कथाएं उनको कवर करने की, लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जेट सिक्योरिटी मिली हुई है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का इतना हाई लेवल है यहाँ पे कि इतना ईजी हो नहीं पाता उनके करीब या इस तरह से मंच पे जाके जाना और शूट करना, क्योंकि ये एक संस्कार टीवी का या जो भी कह लीजिए उनका कॉपीराइट का भी इशू है। बहुत सी चीज़ें साथ साथ पैरेलली चलती हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग
अब कोई कहने को कुछ भी कहे, लेकिन अब भावना ये है कि हम भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से विचार जानें, बात करें और इनकी जो इच्छा है या इनका जो ये मिशन है हिंदू को एक करने का, उसमें अपना योगदान दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां, सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां, उसको भी सोना योदा नाम नी मैं वारी जावां, उसको भी सोना योदा नाम नी मैं वारी जावां, सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां, उसको भी सोना योदा नाम नी मैं वारी जावां, सोने दी मुरली सोनी उसदी भी धुन मनोनी, सोने दी मुरली सोनी उसदी भी धुन मनोनी, सोने दी धुन विच राधा नाम नी मैं वारी जावां, सोने दी धुन विच राधा नाम नी मैं वारी जावां, सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां, सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां, उसको भी सोना योदा नाम नी मैं वारी जावां, सोने दी नैन प्यारे अखा दा दिल आए, सोने दी नैन प्यारे अखा दा दिल आए, सोने दी नैन प्यारे अखा दा दिल आए, सोने की होए अंजाम नी मैं वारी जावां, सोने की होए अंजाम नी मैं वारी जावां, सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां, सोना जी सोना मेरा शाम नी मैं वारी जावां, उसको भी सोना योदा नाम नी मैं वारी जावां, सोने दी याद सतावे एक वारी मिल मिल जावे, सोने दी याद सतावे एक वारी मिल मिल जावे, सोने दी याद सतावे एक वारी